नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग। लेकिन जो लोग सिंगल्स हैं, जो खुद को सिंगल मानते हैं किसी भी तरीके से, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद को किस तरीके से सिंगल मानते हो। पहले रिश्ते में थे लेकिन अभी कोई रिश्ते में नहीं हो, कभी भी कोई रिश्ते में नहीं थे, रिश्ते में होकर भी कुछ लोग खुद को सिंगल मानते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद को किस तरीके से सिंगल मानते हो। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो और खुद को सिंगल मानते हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। ये रीडिंग होगी 7 से लेके 13 तारीख तक की। 7 से लेके 13 तारीख तक की होगी ये रीडिंग। 7 से लेके 13 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हो। इसमें हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। आपकी लाइफ में अगर इन दिनों पास्ट से कोई आ सकता है तो उनका नेचर कैसा था, और अगर कोई नया कोई आ रहा है तो वो कैसे हो सकते हैं, उनका नेचर। और बाद में देखेंगे यूनिवर्स का गाइडेंस। तो देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम देख लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है 7 से लेकर 13 तारीख तक की। क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जी में आप रहोगे पूरे हफ्ते। जो मतलब जो वक्त मैंने बताया 7 से लेकर 13 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें आप अपनी एनर्जी को हाइड करोगे, इमोशन को हाइड करके रखोगे। मुझे लगता है बोलना कम और करना ज़्यादा, चुप रहना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से खुद को हैंडल करना, मैच्योर बिहेवियर लोगों के सामने रखना, ये आपकी एनर्जी रहेगी। आप अपने आप में खुश रहने की कोशिश करोगे। खुश रहो या ना रहो, चुप रहने की कोशिश आप करोगे। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी, फिर हम देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसा हो सकता है। पास्ट की एनर्जी नाइट ऑफ कप्स, पास्ट में हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल एडवांटेज के साथ आप किसी के साथ रिश्ते में आने के बारे में सोच रहे थे, किसी को स्टेबल लव ऑफर देने के बारे में सोच रहे थे, आप एक स्टेबिलिटी लव लाइफ में लाना चाहते थे। ऐसा नहीं कि आप में ठहराव नहीं था, क्योंकि आप स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते में जा रहे थे, लेकिन फिर भी हो सकता है आप उन चीज़ों तक, उस रिश्ते तक आपने पहुंच नहीं पाए, और आप अपने इमोशन को खुद ही कंट्रोल कर लिया, या फिर कुछ ऐसा हुआ होगा कि पास्ट में आप इमोशनल ऑफर तो दे रहे थे लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। देख लेते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। एरीज जो सिंगल हैं, 4 ऑफ सोर्स के कार्ड। प्रेजेंट में आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो, आपकी नींद खराब है, आप यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हो कि आपके साथ क्यों ऐसा होता है, आपने क्या किया, क्या सारा गलती आपकी है। आपको लगता है कि किसी की वजह से आपका जो रिश्ता था वो खराब हो गया, या फिर पास्ट के रिश्ते में आपको बहुत सारा दुख उठाना पड़ा, जिसकी वजह से आप परेशान हो। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी जो है वो परेशानी भरा है, आपका नींद हराम हो रहा है, आप सोच तो रहे हो बहुत कुछ लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो। आपका इमोशन भी बहुत डाउन है, मन ड्रेन है, क्योंकि आप परेशान हो, आपका दिल भी दुखा हुआ है।
देख लेते हैं पास्ट से क्या कोई आपकी लाइफ में इन दिनों आ सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स आने की चांस भी है और नहीं भी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर वो आता है तो वही पर्सन आएगा जो ऑलरेडी किसी रिश्ते में थे और जो बैलेंस तरीके से रिश्ते को चलाना चाहते थे। हो सकता है कोई बंदा या बंदी जो आपकी लाइफ में थे, ऑलरेडी उनके पास कोई रिश्ता था लेकिन फिर भी आपके पास वो इसलिए आपके साथ रिश्ते में था। इमोशनल अटैचमेंट, फिजिकल अट्रैक्शन, ये चीज़ आपके पास उनको बहुत ज़्यादा मिलता था। फिजिकली बंदा अट्रैक्टेड था जिसकी वजह से वो इस रिश्ते में जुड़ा हुआ था। वही कोई पर्सन आपकी लाइफ में इन दिनों आ सकता है जो अच्छी तरीके से बैलेंस तरीके से रिश्ते को चला सकता है। 2-3 रिश्ते को एक साथ, मतलब 2 रिश्ते को एक साथ, 3 पर्सन को एक साथ बैलेंस करके चला सकता है, या फिर जो आपसे इक्वल गिव एंड टेक चाहता था या चाहती थी वैसा कोई आने की चांसेस है। अभी हम देखेंगे कि नया कोई आ सकता है आपकी लाइफ में। लवर्स के कार्ड, यस इट्स अ बिग यस। कोई अगर फिजिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, वो कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। जो भी आएगा, कोई जेमिनाई भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कार्ड आया था। मैंने कहा जो भी आएगा वो फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से आपकी तरफ आएगा। फिजिकली वो आपकी प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाएंगे और ये खुद भी अपना ख्याल रखने वाला बंदा या बंदी होगी। तो ऐसा कोई नया आपके लाइफ में डेफिनेटली आ सकता है, आने की चांसेस है, जिनकी आकर्षण बहुत ज़्यादा है। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से एरीज आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए 2 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपको अपने लिए मेहनत करना पड़ेगा, खुद के बारे में सोचना पड़ेगा। कंफ्यूजन में रहने से नहीं चलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि आपको पुराने रिश्ते भी चाहिए, नए भी चाहिए, बैलेंस कर लोगे ये वो, अगर आप पहले नहीं कर पा रहे थे तो अभी भी आप कंफ्यूजन में हो। अगर मैं बैलेंस कर लेता, क्योंकि पास्ट का जो पर्सन था या तो आपसे बैलेंस मांग रहा था, वो आने की चांसेस है, या फिर आप जिनसे बैलेंस मांग रहे थे जो कर नहीं पा रहा था, तो वो आ रहा है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने परिवार को भी रखना है, और अपने कुछ अगर आप रिश्ते में थे, अगर वो रिश्ता वापस आ रहा है तो आपको दोनों रिश्ते को बैलेंस करने की एक कला आनी चाहिए। और अगर आप मेहनत करके दोनों रिश्ते को बैलेंस कर सकते हो तो ये आप पर डिपेंड करता है। अगर नहीं करते हो तो आपको अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए, परिवार को वक्त देना चाहिए। उनके साथ ही आपका जो अच्छा वक्त है वो उनके साथ ही गुजरेगा, क्योंकि ये हमेशा आपके साथ रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।